ब्लैक डे होगा जिस दिन ये फैसला दिया जाएगा। अदालत से मैंने ये कहा कि आपने बेल इमरान खान साहब की खारिज की है, उस बेल जो ऑर्डर आपने किया है उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपने देखा नहीं कि वो कितने शवाहिद हैं। मैंने तो नहीं देखा कि कोई शवाहिद हैं उस ऑर्डर के अंदर। और तीसरी चीज़, जब अदालत के अंदर प्रोसीडिंग हो रही थी तो जज साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो साइफर तो बड़ा जी, वो तो बरामद करना है, किधर है, वो किधर गुम हो गया। यानी कि उन्होंने कहा कि वो साइफर कहाँ है फिर, जो बड़ा क्लियर करता है कि वो जज साहब जो हैं वो किस तरह से इस मुकदमे को वन साइडेड देख रहे हैं, उसके मेरिट नहीं देख रहे जो उनके रिमार्क्स हैं। और जिस तरह से उजलत से ये केस चलाया जा रहा है, ये फौरन इस केस के अंदर खान साहब को सजा देने के लिए प्लान बनाया गया और खान साहब को इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं, खान साहब को जेल में रखना चाहते हैं। और ये जो फैसला होगा ये हमारी तारीख में ब्लैक, या ये कह लें कि सुर्ख अल्फाज से ये लिखा जाएगा, ब्लैक डे होगा जिस दिन ये फैसला दिया जाएगा जो इनका प्रोग्राम है। और ये कौम जो है ये कभी माफ नहीं करेगी। इस वक्त बड़ा वाज़ेह तौर पर कौम के लिए एक इम्तिहान है और वाज़ेह तौर पर मैं कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इसको लाइटर मोड में ना लें कि तोशा खाना के अंदर 3 साल सजा हो गई और उसके बाद सस्पेंड हो गई और फिर आप सुकून में रह जाएं। ये बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को एक पूरे प्लान के साथ अंदर डाला गया और प्लान के साथ ही उन्हें साइड पर किया जा रहा है। सदियों में ऐसे लीडर मिलते हैं और वो लीडर जिसने मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा, जो आप लोगों के लिए इस वक्त जेल में है, जो हमेशा आपकी बात करता है। उनकी सेहत के हवाले से जरा बता दें। बड़े रूमर्स है सोशल मीडिया पर कि उनको दिल की तकलीफ है, आपको नहीं चल के पड़े हुए हैं या फिर वो लागर दिखाई दे रहे हैं। आपने खान साहब को कैसा पाया? आपने तो देखा, जारी सी बात है। देखिए, मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रांग आदमी है और हमेशा उन्होंने हौसले हमें भी दिए हैं, लेकिन अगर फिजिकल देखा जाए उनकी सेहत के ऊपर असर हुआ है। मैंने पहले भी बताया कि वो कमज़ोर हुए हैं और जब आप किसी को इस तरह अजियत में रखते हैं, उसके ऊपर सख्तियां करते हैं और उसको मेंटली तौर पर टॉर्चर करते हैं, उसको प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता, जो महफूज खाना है उसके ऊपर हमारी दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं की जाती कि हमारा डॉक्टर जो है वो चेक करे, तो फिर उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो उनके ऊपर फ़र्क है। मैं इसलिए नहीं ज़्यादा बताता तो क्योंकि फिर नून लीग वाले प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी कि देखें जी, उधर इमरान खान कहते हैं जी नेल्सन मंडेला बन रहा है और दूसरी तरफ कहते हैं जी कि हमें खुराक दो और ये करो और यूं सख्तियां हैं तो बाकी लोगों ने भी सख्तियां। भाई, बाकी लोग चोर थे, जिन्होंने चोरी की, जिनके जुर्म थे, जिन्होंने जदादें बनाई, जो मुजरम थे। अब इस बंदे के ऊपर, जिसके ऊपर 70 साल में एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कि उसने कोई करप्शन की हो, जिसका 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, पूरी हुकूमत के अंदर उसने एक नई बिल्डिंग, नई मिल, नया कारखाना, नई कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बनाई। सारी दुनिया के सामने रिकॉर्ड है। क्या मिला है जी? एक घड़ी मिली है जो कि उन्होंने पैसे देकर खरीदी है। थैंक यू। लोगों ने भी सख्तियां। भाई, बाकी लोग चोर थे, जिन्होंने चोरी की, जिनके जुर्म थे, जिन्होंने जदादें बनाई, जो मुजरम थे। अब इस बंदे के ऊपर, जिसके ऊपर 70 साल में एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कि उसने कोई करप्शन की हो, जिसका 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, पूरी हुकूमत के अंदर उसने एक नई बिल्डिंग, नई मिल, नया कारखाना, नई कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बनाई। सारी दुनिया के सामने रिकॉर्ड है। क्या मिला है जी? एक घड़ी मिली है जो कि उन्होंने पैसे देकर खरीदी है। थैंक यू। मैं 2 चीज़ें बड़ी, 3 वाज़ेह तौर पर ट्रायल कोर्ट के हवाले से जो माइंड उन्होंने अपना शो किया है कि वो किस तरह से इमरान खान साहब को इस केस में सज़ा देना चाहते हैं। हम जिस जज के हवाले से बात करते हैं, लोग कहते हैं जी कि आप जजेस के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो आपके हक में फैसला नहीं दे रहा। पहले नंबर पर जज साहब ने जो फैसला दिया, उस फैसले के अंदर कोई ऐसी एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है, कोई ऐसा जुमला नहीं है जो साबित करे कि इमरान खान साहब का ये कसूर है या उन्होंने ये जुर्म किया है। नंबर 1। नंबर 2,